नमस्कार दोस्तों जो है कि हमारे न्यू क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स चला रहे थे। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम लोग जो कि चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, आइए। तो हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, बताइए कहाँ तक हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे। हाँ बताइए। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पहला है, ऑप्शन फर्स्ट है साइटोलॉजी, और दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा यहाँ ही लिख देता हूँ। तीसरा केवल फर्स्ट, चौथा केवल सेकेंड। बताइए, कमेंट करिए कौन सही है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए मैं बता देता हूँ, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस साइटोलॉजी के फादर कौन थे? तो इस साइटोलॉजी के फादर थे कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक, आइए और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग का न्यू टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये है। ठीक है, देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है। ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। ठीक है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कहता है कि नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं जैसे हूँ मुझे रहने दो, मैं तुमसे अच्छा हूँ। ठीक, कहता है मुझे किसी की आवश्यकता है ही नहीं है, तुम पूरी दुनिया भाड़ में जाए। ठीक, इसको जो है कि अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए जो है कि इसके पास जो है, इसीलिए इसके पास जो है कि कोशिका भित्ति रहित ही होता है। माइकोप्लाज्मा कैसा होता है? तो माइकोप्लाज्मा जो है कैसा नहीं, सॉरी, माइकोप्लाज्मा के पास क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, देखिए। तो माइकोप्लाज्मा के पास जो है कि कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। ठीक, कोशिका भित्ति मतलब वाल, दीवार। वाल आप लोग जानते होंगे ना, जैसे दीवार यानी घर, दीवार यानी घर। जैसे 4 दीवारों के थ्रू हम लोग का घर बनता है। घर हम लोग को क्या मदद करता है? तो बाहर मान लीजिए बारिश हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, तो घर हम लोग को छाया देता है, बचाता है ना। तो उसी प्रकार यह भित्ति जो है कि इसके पास नहीं होता है। ठीक, ये कहता है मुझे भित्ति की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही मस्त हूँ एकदम। आइए आगे। देखो जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा को हम और क्या कर सकते हैं? तो इसको जो है कि हम PPLO भी कहते हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म देखिए दोस्तों क्या होता है। एक पीस होता है प्लूरो, PLURO, प्लूरो,
और एक पी से होता है निमोनिया। निमोनिया, ठीक। और यल से होता है लाइक। लाइक। ओ से होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होता है। यानी कि प्लूरो निमोनिया के समान जीव, ठीक। और इसको और भी हम कह सकते हैं, एक चीज़ और कहा जाता है इसको, यम येलो भी बोला जाता है, ठीक। यम येलो मतलब होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक। माइकोप्लाज्मा, यम से माइकोप्लाज्मा, यल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, दोस्तों इसका हिंदी भी वही होगा, जैसे माइकोप्लाज्मा के समान जीव। जो यम येलो होता है ये जो है कि माइकोप्लाज्मा के समान जीव होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को ये भी नाम से बोला जाता है। और इसको और एक और नाम से बोल देते हैं इसको, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी अणु के समान जीव। तो जो अणु के समान जीव हो उसको उसे क्या बोल रहे होंगे हम, माइकोप्लाज्मा। अणु, अणु के समान जीव, ठीक। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। समझिए दोस्तों, जहाँ दिक्कत आ रहा पूछिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन यहाँ से, आइए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? कोशिका कौन है, तो बताइए जरा आप लोग। कौन, बताइए। अंडाणु कोशिका। कौन? अंडाणु कोशिका, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं ओवम सेल। ओवम सेल। तो ये जो अंडाणु कोशिका है ये किस में पाया जाता है, मेल की फीमेल? तो ये जो है दोस्तों फीमेल में पाया जाता है, ठीक। फीमेल यानी इस महिला में पाया जाता है। और सेकेंड, तो दूसरा लेते हैं हम, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? कोशिका कौन होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका, ठीक है। शुक्राणु कोशिका जिसको बोलते हैं स्पर्म सेल। स्पर्म सेल बोलते हैं, ठीक। ये यस थोड़ा बना दे, स्पर्म सेल, ठीक है। ये जो शुक्राणु कोशिका है किसमें पाया जाता है, फीमेल या मेल? तो शुक्राणु कोशिका जो है दोस्तों यह मेल में पाया जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह बनता है।
ये हो गया क्या, ओवम सेल, ठीक। और ये क्या होता है, इसको अटैक करता है कौन, ये क्या होता है, स्पर्म सेल होता है, ठीक है। इसका नाम है स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, यानी जो किसमें पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। और ये जो स्पर्म सेल होता है ना, ये चल कोशिका होता है, यानी कि यह गति करता रहता है, ठीक है। ये जो है कि एक जगह स्थिर रहता है, और ये जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता, दौड़ता रहता है। ये हो गया चल कोशिका, चल कोशिका, इसको बोलते हैं मूव सेल, मूव सेल, ठीक। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए, जहाँ नहीं समझ वहाँ पूछिए, ठीक। आइए आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ठीक। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग दोस्तों। कौन है, तो तंत्रिका सेल है, कौन, तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका है। इसको इंग्लिश बोलते हैं नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, एक कम विभाजन होती है, ठीक है। यह लिख लेते हैं इसमें, यह कम विभाजन होती है, कम विभाजन होती है, ठीक है। देखिए, जब ये कम विभाजन होगी तो जाहिर सी बात है कि नया तंत्रिका कोशिका नहीं बनेगी, ठीक है। ये बहुत कम विभाजन होती है, इसलिए जो है कि कुछ कभी कभी तंत्रिका कोशिका बनती है। अगर ये ज़्यादा अपने आप को विभाजित करती तो नया कोशिका बनती, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि ये होता है। फिर उसके बाद जो है ये, अगर ये एक बार जो है कि क्या हो जाए, ठीक है, अगर यह एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा नहीं बन पाती, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो है पुनः जनन क्षमता, जनन क्षमता कम होती है, ठीक है। ये जो तंत्रिका कोशिका है, यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इतना पता है आप लोग को। यह जो है कि कम डिवाइड होती है, ठीक है। ये अपने आप को कम विभाजित करती है, इसीलिए जो है कि नया तंत्रिका कोशिका नहीं बन पाती, ठीक है। जब नया तंत्रिका कोशिका नहीं बन पाती तो जाहिर सी बात है कि इसमें पुनः जनन क्षमता कम होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक।